Hello student, this is your lesson number first NCERT History of class 9th. This is part second. Today we read outbreak of revolution. द स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोग कैसे रह रहे थे। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम कुछ सोसाइटी के बारे में रीड कर लेते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी कि जीवित रहने के लिए वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फ्रांस में क्या था, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एंड डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इंक्रीज, और जो खाद्यान्न है उनकी कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड जो कि सभी के यूज़ होने वाली मतलब एक यूज़फुल सभी यूज़ करते थे जिससे यानी कि खाने के लिए, उसकी कीमतें भी बढ़ रही थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मीन्स जो कि ज़रूरी चीज़ें थी वो सभी क्या थे, सभी की जो कीमतें थी वो खतरनाक व्यवस्था में थी। मिनिमम बेसिस ऑफ लेबर, और जो लेबर थी उसको बड़ी कम बेसिस दी जाती थी, मजदूरी दी जाती थी, जिससे कि वह अपना ज़रूरी का सामान भी नहीं खरीद सकती थी। और जो बेसिस होती थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा फिक्स की जाती थी। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जो सोसाइटी है उसमें क्या है, अवेयरनेस आती है। कैसे आती है, इन पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। थर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं हम कि जो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पीजेंट होते थे और वर्कर्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे रिवोल्ट में। एजुकेटेड जो पर्सन्स होते थे, लायर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे और फिलोसफर, तो अब इन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ये क्या था, कुछ पढ़ा लिखा थर्ड स्टेट के कुछ क्या थे, एजुकेटेड पर्सन थे। दे अफेक्टेड द थॉट्स ऑफ जॉन लॉक्स एंड रूसो, वे जॉन लॉक और रूसो के थॉट्स से प्रभावित हुए। जॉन लॉक्स क्या बोलते थे, वो कि मोनार्की के खिलाफ थे जो जॉन लॉक थे, और जो रूसो थे वो भी इन्हीं को फॉलो करते थे, वो भी मोनार्की के खिलाफ थे। द स्पिरिट ऑफ द लॉस, मोंटेस्क्यू द्वारा ये क्या है बुक लिखी गई, जिसमें क्या है जो पावर्स हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, और सॉरी जिसमें जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में मतलब बांटने की व्यवस्था की गई। और द मिडल ऑफ द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट 13 कॉलोनी, तो 13 कॉलोनीज ब्रिटेन ने क्या कर रखी थी, जो ब्रिटेन ने अपने उसमें कब्जे में कर रखी थी वो भी आज़ाद हो गई। और इससे भी क्या है, लोगों को मॉडल एक मिल गया कि हमें क्या है, राजतंत्र से स्वतंत्र होना है तो हो सकते हैं हम। और जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे वो कॉफ़ी मतलब हर वक्त उनकी चर्चा होती थी, कॉफ़ी हाउसेस हों चाहे सैलून हो और न्यूज़पेपर्स हों। और जो अनपढ़ लोग होते थे, इलिटरेट लोग होते थे, उनको पढ़ के सुनाए जाते थे। अर्थात जो निचला तबका सोसाइटी का था थर्ड स्टेट का, वो भी इससे अवेयर हो रहा था। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कब होता है, 5 मई 1789 को। जो किंग होता है लुइस 16, जैसे कि हमने पीछे रीड किया था कि क्या है, उस वक्त जो खजाना था वो खाली हो चुका था। प्लान्ड टू इम्पोज टैक्स लगाने की सोचता है। ही कैन नॉट इम्पोज टैक्स विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट जर्नल्स, जो थर्ड स्टेट्स होती हैं उनके जर्नल्स की मीटिंग के बिना वह टैक्स नहीं लगा सकता था, ऐसा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था। लास्ट मीटिंग वॉज कॉल्ड इन 1614, जो 1614 में यानी कि 1640 में लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी। अभी जो मीटिंग बुलाई गई थी उनमें से क्या है, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्टेट्स के, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के। टोटल कितने हो गए, 600। और 600 किसके थे, थर्ड स्टेट के। अब 4000 लेटर्स थे उसमें, जिसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस और पेमैन के लेटर्स थे, क्योंकि ये उसमें मीटिंग में मतलब अलो नहीं थे उनका आना। ईच स्टेट हैड 1 वोट, ईच स्टेट का 1 वोट था, परंतु उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट स्टेट से कितने आए हैं, 300 आए हैं, सेकंड से भी 300 आए हैं, तो 6 से जो थर्ड स्टेट है उससे 600 आए हैं, तो उसके 2 वोट्स होने चाहिए। परंतु जो राजा था वो इस बात के लिए नहीं मानता है। जो रूसो था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी मतलब बुक थी जिसमें क्या है, इक्वल वोटिंग उसका हवाला दिया गया, इक्वल वोटिंग का लिए। परंतु किंग रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ द पीपल, किंग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया उनका जो प्रपोजल।
फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने बोला कि अब हम यहीं से नहीं जाएंगे, हम नेशनल असेंबली बनाएंगे। और कहाँ पर बनाएंगे? टेनिस कोर्ट में। और दे गैदर्ड एट टेनिस कोर्ट, यानी कि वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए और ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इकट्ठे हुए। और उन्हें मैराव्यू एंड अवेस्टस, जो कि क्या थे, मैराव्यू थे वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और अवेस्कस क्या थे, एक प्रीस्ट थे। उन जे क्या थे, यानी कि जे ऊपर वाली स्टेट्स थे, तो इनका भी इन्हें समर्थन हासिल था। और इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट यानी कि थर्ड स्टेट क्या है। इससे नेक्स्ट है जो हम वो नेक्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे। जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, अब हम सेकंड पार्ट में रीड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।